अनंत श्री विभूषित जगत गुरु प्रियदर्शी जी महाराज रचित पदों का आप लोग श्रवण कर रहे हैं। एक गोपी भगवान श्याम सुंदर के दर्शन करने के लिए बहुत व्याकुल हो रही है। किसी तरह से बहाना करके वो गोपी यमुना जी के किनारे पानी भरने के लिए गई। उसने अपने साथ 2 घड़े रखे हैं, उनको बार बार भरती है, बार बार फेंकती है और सोचती है किसी तरह ठाकुर जी आ जाएं तो हम उनका दर्शन कर लें। काफ़ी देर हो गई, भगवान कृष्ण नहीं दिखाई दिए तो गोपी अपने घड़े भर करके और वापस घर की ओर चल दी। ठाकुर जी वहीं कदम्ब के पीछे खड़े हुए उसके इन भावों को देख रहे थे कि हमसे मिलने के लिए कितनी व्याकुल हो रही है। जब वो गोपी उसासें भरती हुई, आंखों में आंसू बरसाती अपने घर की ओर चली तो ठाकुर जी उसके पीछे चले और उससे बोले, काहूँ छलके ना गागरिया गोरी धीरे से चलो, काहूँ छलके ना गागरिया गोरी धीरे से चलो, गोरी धीरे से चलो, गोरी धीरे से चलो, काहूँ छलके ना गागरिया गोरी धीरे से चलो, काहूँ छलके ना गागरिया गोरी धीरे से चलो। ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे गोपी, तुम्हारी हृदय की गागरी में जो हमारा प्रेम भरा है वो छलक के बाहर आ रहा है तुम्हारे नैनों के द्वारा, इसलिए जरा धीरे धीरे चल। जैसे गोपी ने देखा ओहो ठाकुर जी आ रहे हैं हमारे पीछे, तो उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया, काहूँ गेरे ना पागरिया ठाकुर सीधे से चलो, काहूँ गेरे ना पागरिया ठाकुर सीधे से चलो, ठाकुर सीधे से चलो, ठाकुर सीधे से चलो, काहूँ गेरे ना पागरिया ठाकुर सीधे से चलो, काहूँ गेरे ना पागरिया ठाकुर सीधे से चलो। गोपी ने कहा, अरे ठाकुर तुम भी जरा सीधे से चलो, कहीं तुम्हारी पगड़ी न गिर जाए, इस तरह से तुम हमसे बातें मत करो। घट के ऊपर घटपन घटते सिर धर चली सुंदरिया, सैन चलावत मुँह मटकावत पाछे चलो संवरिया, घट के ऊपर घटपन घटते सिर धर चली सुंदरिया, सैन चलावत मुँह मटकावत पाछे चलो संवरिया, मार दई का कर गागर में नागर खिंचे तिवरिया, ठाकुर सीधे से चलो, काहूँ गेरे ना पगरिया ठाकुर सीधे से चलो, काहूँ छलके ना गगरिया गोरी धीरे से चलो, ठाकुर सीधे से चलो, गोरी धीरे से चलो।
अपने सिर पर गोपी 2 घड़े रख करके चली है। ठाकुर जी उसके पीछे सैन चलाते मुंह मटकाते जा रहे हैं। ठाकुर जी ने देखा कि इस गोपी ने मेरी तरफ तो देखा नहीं, तो एक कंकड़ी लेकर के उसके घड़े के ऊपर मारी। गोपी ने अपने तेवर दिखाए और बोली जरा सीधे से चलो। ऐसा कहने के लिए गोपी ने पीछे पलट के देखा तो ठाकुर जी को देखा तो एकदम आनंद में भर गई। ऊपर से क्या बोली, मोह डर नाही नंद बाबा को जाके 9 लख गैया, जाए बुलाए कहूंगी रीरी अरे जसोदा मैया। मोह डर नाही नंद बाबा को जाके 9 लख गैया, जाए बुलाए कहूंगी रीरी अरे जसोदा मैया। छेड़त तेरो लाल बधूटन सुन ले खोल के वरिया, ठाकुर सीधे से चलो काहूँ गेरे ना पगरिया, ठाकुर सीधे से चलो काहूँ छलके ना गगरिया, गोरी धीरे से चलो ठाकुर सीधे से चलो, गोरी धीरे से चलो। गोपी कह रही हमको नंद बाबा का डर नहीं है, तुम बड़े बाप के बेटा हो तो बने रहो। तुम्हारे घर में 9 लाख गैया हैं, इसके माने ये नहीं है कि तुम हर एक से इस तरह बात करो छेड़ो। हम अभी यशोदा मैया से तुम्हारी शिकायत करेंगे। छेड़त तेरो लाल बधूटन, तुम्हारा लाला बहू बेटियों को छेड़ता है, कान खोल के सुन ले। ठाकुर जी ने पूछा सखी कहा करेगो बाबा हमारो मैया कहा करेगी, मोसों करके रार निगोरी पानी कहाँ भरेगी। कहा करेगो बाबा हमारो मैया कहा करेगी, मोसों करके रार निगोरी पानी कहाँ भरेगी। मैं पनघट को राजा सुन ले कानन खोल गुजरिया, गोरी धीरे से चलो काहूँ छलके ना गागरिया, गोरी धीरे से चलो काहूँ छलके ना गागरिया, गोरी धीरे से चलो, गोरी धीरे से चलो, गोरी धीरे से चलो। ठाकुर जी ने पूछा अरे सखी मैया बाबा हमारा क्या कर लेंगे, मैं भी किसी से नहीं डरता और तू मेरे से झगड़ा करके पानी भरने कहाँ जाएगी, क्योंकि मैं तो पनघट का राजा हूँ। यहाँ कहते हैं कि भगवान तो हर चीज के राजा हैं, पानी के राजा हैं, हवा के राजा हैं, पृथ्वी के राजा हैं, अग्नि के राजा हैं, आकाश के राजा हैं, सबके राजा हैं। सखी से कह रहे गोरी तू मेरे से झगड़ा मत कर, नहीं तो पानी कहाँ भरेगी और मैं किसी से डरता नहीं। तो गोपी एक घटना याद दिलाती है। पतो परे गो जब उखल में बंधे बंधे डोलोगे, अरी बचा ले हाथ जोर बोलोगे। पतो परे गो जब उखल में बंधे बंधे डोलोगे, अरी बचा ले हाथ जोर बोलोगे। भीजी भीजी जल ढर कई है भय भरी नैन पुतरिया, ठाकुर सीधे से चलो काहूँ छलके ना गागरिया, गोरी धीरे से चलो काहूँ घेरे ना पागरिया, ठाकुर सीधे से चलो, गोरी धीरे से चलो, ठाकुर सीधे से चलो।
कह रही देखो तुम डरते कि नहीं डरते। उस दिन यशोदा ने तुमको उखल में बांधा था, तब रो रो के हम ही से कह रहे थे हरी सखी बचा ले, हरी गोपी बचा ले। आज फिर जाके बंधवा देंगे तेरे। ठाकुर जी ने कहा सुन, तब की तब देखी गई है रीतों को अवै छकाऊं, सिगरे घटन फोरी पन घटते कोरो घर पहुँचाऊं। तब की तब देखी गई है रीतों को अवै छकाऊं, सिगरे घटन फोरी पन घटते कोरो घर पहुँचाऊं। अरी अरी ठकुरई हमारी जानत नाहिन गुरिया गोरी, धीरे से चलो काहूँ छल के ना गागरिया गोरी, धीरे से चलो काहूँ गेरे ना पागरिया ठाकुर, सीधे से चलो गोरी, धीरे से चलो ठाकुर, सीधे से चलो। ठाकुर जी ने कहा अरे सखी तब की तब देखी जाएगी, जब तू मेरे घर जाएगी शिकायत करेगी मैया मेरे को बांधेगी, मैं पहले तेरे को तो छकाऊंगा। अभी तो मैंने कुछ किया नहीं, तेरे सारे घड़े फोड़ करके और कोरा बना के तेरे को घर भेज दूंगा। यहाँ पर एक सिद्धांत प्रकट किया है ठाकुर जी ने। हर एक के पास दो घड़े हैं, एक पाप का घड़ा है, एक पुण्य का घड़ा है। जीव इन्हीं में अपने पाप और पुण्य बढ़ता रहता है। जब भगवान कृपा करते हैं किसी प्राणी के ऊपर, जब वो भजन करता है तो उसके पाप और पुण्य के घड़े तोड़ देते हैं और उसको कोरा बना देते हैं, माने पवित्र बना देते हैं। ठाकुर जी उस गोपी के घड़े फोड़ रहे हैं और उसके वस्त्र फाड़ दिए। वस्त्र फाड़ दिए माने हर एक के पास तीन वस्त्र हैं, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है। ये आत्मा के ऊपर तीन आवरण हैं, इन्हीं को चीर कहते हैं, इन्हीं को वस्त्र कहते हैं। तो ये जब हट जाते हैं तो आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। आज भगवान कृष्ण उस गोपी पर कृपा कर रहे हैं, उन्होंने उसके घड़े भी फोड़ दिए और वस्त्र भी फाड़ दिए। अस कही फोर दिए घटपट हूँ फार दये किसे आई, लिपट झपट अनुपम सुख दीनो रसन बोर भर आई। अस कही फोर दिए घटपट हूँ फार दये किसे आई, लिपट झपट अनुपम सुख दीनो रसन बोर भर आई। प्रियदर्शी ठकुरई जमाई या विधि बीच डगरिया गोरी, धीरे से चलो काहूँ छल के ना गागरिया गोरी, धीरे से चलो काहूँ गेरे ना पागरिया ठाकुर, सीधे से चलो गोरी, धीरे से चलो गोरी, धीरे से चलो काहूँ छल के ना गागरिया गोरी, धीरे से चलो